रमज़ान का चांद नवाज़ शरीफ पर बहुत भारी पड़ा है। आज नवाज़ शरीफ की सियासत का बाज़ाब्ता बाकायदा ख़ात्मा हो चुका है। आज वही हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था, और ये सब कुछ आज इमरान खान की फ़तह है, क्योंकि इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने वाला नवाज़ शरीफ आज का दिन नवाज़ शरीफ की सियासत के ताबूत में आखिरी कील है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आज के दिन की अहम तरीन हैपनिंग्स हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है, अदालत में क्या कुछ हुआ, और साथ ही साथ आपके और मेरे काजी के अहम तरीन रिमार्क्स, उनका भी हमने जायज़ा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम आपके सामने है मुल्की मामलात और किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम अदल चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत है। पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है। लेकिन इस वक्त प्रायोरिटीज़ सबकी ही बहुत मुख्तलिफ हैं। चाहे हमारे काजी साहब हों, काजी साहब की प्रायोरिटी क्या है कि सहाफ़ी उठा लिए जाएं। अनफॉर्चुनेटली ये नज़र आ रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। काजी साहब की प्रायोरिटी ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया जाए। अनफॉर्चुनेट बात है, नज़र यही आ रहा है। लेकिन जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, जो मुल्क के अंदर फस्तायत है, उसके ऊपर वो बिल्कुल आंखें बंद किए हुए हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा और सब अच्छा की रिपोर्ट है। अब एक जानिब तो जस्टिस नईम अफ़ग़ान हैं, ये जज साहब हैं, नए सुप्रीम कोर्ट में नई एडिशन हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इन्होंने हल्फ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी 3 जजेस की आसामियां खाली हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़ग़ान सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाने से कबल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जिम्मेदारियां निभा रहे थे और अब काजी साहब ने बाकी पोजीशंस भी फिल कर लेनी है। काजी साहब के लिए ऑल इज़ वेल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मुल्क के हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि मुल्क में आइन और कानून के हवाले से ऑल इज़ वेल या नहीं, ये हम सबको पता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने पीटीआई के 38 कारकुनों और रहनुमाओं पर माल रोड पर जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की पुलिस है जो उनके ऑर्डर्स के ऊपर इस वक्त एक्ट कर रही है, जो कि कहती हैं कि मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ। बयानबाजी की हद तक तो ठीक है, लेकिन इनके अपने इख्तियार में भी कुछ नहीं है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा अगर चाहें भी कि पीटीआई के ऊपर सख्ती ना हो, तो अव्वल तो वो कभी चाहेंगी नहीं कि ये सख्ती कम हो, लेकिन अगर वो चाहें भी तो नहीं, क्योंकि कठपुतली कठपुतली ही होता है और नून लीग ने इस वक्त कठपुतली का किरदार अदा किया है। अब नाज़रीन इकराम आप देखें कि कल पुरअमन एहतजाज था, इन्होंने लोगों को उठाया। अब यहाँ पर थाना अनारकली में दहशतगर्दी, अगवाकारी, कार सरकार में मुदाखलत और हिरासा करने समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज हुए हैं। मुकदमे में पीटीआई रहनुमा हाफिज़ फ़रत अब्बास, फौजिया हुदैरा और हमीदा बीबी समेत 38 कारकुनान को नामजद किया गया है। एफआईआर के मतन में कहा गया है कि एहतजाज के दौरान हाफिज़ फ़रत अब्बास कारकुनान को सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और जलाओ घिराव करने के लिए इश्ताल दिलाते रहे। पीटीआई कारकुनान ने सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। एफआईआर में कहा गया है कि हाफिज़ फ़रत अब्बास ने 4-5 नामालूम साथियों समेत शदीद फायरिंग की। एक फायर सरकारी गाड़ी को भी लगा। हाफिज़ फ़रत ने साथियों के हमरा कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी और उसे अगवा करने की कोशिश की, जिसे इस्तांबुल चौक से बाज़ेयाब करवाया गया। एफआईआर में मजीद कहा गया है कि हाफिज़ फ़रत अब्बास को काबू करके पुलिस ने पिस्तौल बरामद किया। गिरफ्तार 42 मुल्जिमान से डंडे और सोटे भी बरामद किए गए। अब ये हाफिज़ फ़रत एमपीए इस वक्त मुंतखब हुए हैं, लेकिन आप मुज़क्का खेज़ ये एफआईआर चेक करें। लेकिन इस वक्त इस मुल्क के अंदर निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, तो इसमें कोई अचंभे की बात ये होनी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी जानिब बढ़ते हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से एक सहाफ़ी ने बिलाखिर सवाल पूछ ही लिया। अल्लाह ताला उस सहाफ़ी की हिफाजत फरमाए। मरीम साहिबा से ये सवाल पूछा एक सहाफ़ी ने कि राशन बैग जो है उसके ऊपर निगहबान लिखा हुआ है और आपके वालिद गिरामी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, ऑल्दो ये आपके पैसों से तो नहीं हो रहा। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने इंतहाई, अब मैं उसे क्या कहूँ, रऊनत कहूँ, तकब्बुर कहूँ, ढिटाई कहूँ, कहा है कि पंजाब में किसकी हुकूमत है? नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, नवाज़ शरीफ की तस्वीरें लगेंगी। मतलब आप अंदाज़ा कर लें आले शरीफ की जहनीत का।
अच्छा, वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान सख्त बरहमी का इजहार किया है। मैं इसे बतौर लतीफ़ा नहीं लेकिन चलें आपको सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी हम ख्याल बेंच ने सहाफ़ियों को FIA के नोटिस दिए जाने और हिरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत की और चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के IG हैं, इनको IG से हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए, क्या आपको 4 सदियाँ चाहिए? इन्होंने मजीद भी बहुत सी बातें की, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि असद तूर का जब मामला आया और उस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि असद तूर को जेल में क्यों रखा गया है। इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने बताया कि असद तूर के खिलाफ एक FIR दर्ज है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि असद तूर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नौयत की दफात आयद की गई हैं। हसास मालूमात समेत दीगर आयद दफात का इतलाक कैसे होता है? इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है, जबकि FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। मतलब काजी साहब को अब ये रियलाइज हो रहा है या फिर वो ये रियलाइज करवाना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। मतलब अब आप और दिया नहीं है तौहीन अदालत का नोटिस, कहा क्यों ना हम ये कर दें, क्यों ना हम ये नोटिस कर दें। और असद तूर हर पेशी के ऊपर उसे धक्के दे के बालों से सर से पकड़ के जब गाड़ी में बिठाया जाता है रिमांड लेने के बाद, वो एक ही बात कहते हैं थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और इसमें अगर आप अब काजी साहब की बात को एनालाइज करें तो ये लगता है कि काजी साहब गालिबन ये कह रहे हैं कि फिर अदलिया के खिलाफ मुहिम पे रगड़ो, किसी और बात पे क्यों रगड़ रहे हो, अगर हमारे नाम पे आप बंदा उठाया है। अब ये ऐसे नहीं होगा, अवाम को हर चीज़ की समझ आ चुकी है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि क्या हम अब अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। FIA के मुतलका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है? ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं। कानून का निफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं है। काजी साहब की ये बातों की हद तक हैं, ये जुडिशल ऑर्डर्स नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिमार्क्स हैं। और रिमार्क्स नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, रिमार्क्स में जो मर्जी आप बातें करते रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिस्टम राइज है, मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, वो एक जानिब जो इशारा हमें दे रहा है वो बहुत वाज़ेह है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI इमरान खान साहब की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर FIA प्रोसिक्यूटर के एतराज़ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या कानून के मुताबिक बताएं कि अपील काबिल समाअत कैसे नहीं है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन ने समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह अदालत में पेश हुए। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि यह अपील काबिल समाअत नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताएं कि ये अपील कैसे काबिल समाअत नहीं। तो FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये अपील नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील का कोई हक मौजूद ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ज़ाब्ता फौजदारी के तहत भी अपील नहीं होगी। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि CRPC इस हवाले से खामोश है, इसका इतलाक नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि अपील काबिल समाअत नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारा दूसरा एतराज़ यह है कि यह अपील 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आप मुतबादिल एतराज़ कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहली इस्तदा है कि अपील काबिल समाअत नहीं, दूसरा एतराज़ 2 रुकनी बेंच पर है। यह अपील हाई कोर्ट का सिंगल बेंच ही सुन सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं तैयारी का वक्त नहीं, कभी वकील बदल दिया, कभी प्रोसिक्यूटर बदल दिया, और अब कह रहे हैं कि जी अपील काबिल समाअत नहीं और बेंच टूट जाए और 1 रुकनी बेंच, सिंगल बेंच ये सुने। क्या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की मौजूदगी इस बेंच में FIA को खटक रही है? क्या अकेले जस्टिस आमिर फारूक साहब होते तो मामला ठीक होते? ये शायद FIA सोच रहा है और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यही हमें लग रहा है। अब जरा आते हैं इंतहाई अहम तरीन और सीरियस मामले के ऊपर। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था आज से 1 साल पहले। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और ये सारे बैठे हुए थे और इन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत देने से पहले शहबाज शरीफ साहब को बुलाया। शहबाज शरीफ साहब को बुला के कहा कि अगर हम आपको हुकूमत दे देते हैं, ये 2018 से पहले की बात हामिद मीर साहब बता रहे हैं, और उन्होंने बड़े वसूख से कहा कि आप शहबाज शरीफ से ये कंफर्म कर सकते हैं, शहबाज शरीफ इसकी तरदीद नहीं करेंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया हामिद मीर साहब के बकौल और कहा कि आपको अगर हम वजारत देते हैं, वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज करते हैं, तो क्या आपकी काबीना क्या होगी, आपका वज़ीर ख़जाना कौन होगा, आपका वज़ीर ख़ारजा कौन होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये बात मैं आपको तो नहीं बता सकता, ना आपके कहने पे ये कर सकता हूँ, ये फैसला तो मेरी पार्टी करेगी, ये फैसला तो मेरी पार्टी के कायद नवाज शरीफ करेंगे। और हामिद मीर साहब ने उस टाइम बताया कि शहबाज शरीफ डट गए, भाई को भाई से लड़ाने का प्लान दबरदूस हो गया, उड़ गया, और सब ने हॉल में तालियां भी बजाईं कि जमहूरियत जो है
वो इस वक्त बड़ी जीत गई। और उसके बाद फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को हुकूमत देने का फैसला हुआ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हत्थे नहीं चढ़े, यानी कि वजारतें जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर मुस्लिम लीग नवाज नहीं देती थी। लेकिन अब जो मामला हुआ है, आज किस तरह से हामिद मीर ने जो उस वक्त कहा वो आज शहबाज शरीफ साहब ने मान लिया है और आज नवाज शरीफ की कौमी सियासत अमलन ख़त्म हो चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पर आज उसका इख्तिताम हो गया है। आप उस पर इन्ना लिल्लाह पढ़ सकते हैं। एक जानिब तो एक्सटेंशंस के मामले सामने आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था एक्सटेंशंस नहीं, अब तयनातियाँ भी करेंगे, पोस्टिंग्स भी होंगी, एक्सटेंशंस की तरफ भी बात जारी है। इवन अब तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की बात हो रही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो उनकी 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया है, वो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें जो लोग डाले गए हैं, जो इंपॉर्टेंट तरीन मिनिस्ट्रीज़ हैं, वजारत दाखिला एक जिस शख्स को दी गई है उसका नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका पीपल्स पार्टी से ऑफिशियल कोई ताल्लुक़ नहीं है। वजारत ख़जाना के मामले पर नून लीग ने सरेंडर किया है। ऑल्दो नवाज शरीफ ग्रुप के बहुत से लोग कह रहे हैं कि कौन है जिसने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोका और इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनने से रोका। इसहाक डार को अगर वजारत ख़ारजा दी गई है तो वजारत ख़ारजा के अंदर अपना बंदा टेक्नोक्रेट जलील अब्बास जिलानी डाल दिया गया है, यानी वजारत ख़ारजा पर भी चेक एंड बैलेंस। उसके साथ वजारत ख़जाना टोटली नून लीग के पास नहीं है। वजारत दाखिला जो है वो इस वक्त नून लीग के पास नहीं है। वो किन के नुमाइंदों के पास है? वो या तो टेक्नोक्रेट्स के पास है या फिर ताकतवरों के जो आशीर्वाद से निगरान बने उनके पास है। तो अमलन आप ये कह सकते हैं कि तीन वजारतें होती हैं जो मैटर करती हैं, वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। यही मुल्क चला रहे हैं, बाकी वजारतें बस एम ही। अब आप ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा बना दिया, दिफा में उन्होंने क्या करना है, उनके पास क्या इख्तियार है। लेकिन ये तीन मिनिस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके रिलेटेड भी जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं वो कम्प्लीटली नून लीग को देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हम ये माने कि हामिद मीर साहब ने जो आज से 1 साल पहले एक इंकशाफ किया था कि शहबाज शरीफ डट गया था, शहबाज शरीफ छा गया था, शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया, जिसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, तो क्या आज शहबाज शरीफ मान गया है? क्या आज अमलन नवाज शरीफ की सियासत जो है वो ख़त्म शुद्ध हो गई है? तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत अपने इख्तिताम को पहुंची है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।